क्या कह रहे हैं? अम्मी वो बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप लोग घर ही आ जाओ। अच्छा, इतनी जल्दी अस्पताल से घर भेज रहे हैं? जी अम्मी, हल्की सी चोट ही तो थी उनको, मेडिसिन दी है, अब वो ठीक हो गई हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरी बेटी ठीक है। वैसे राफिया, ये अस्पताल कितना महंगा था ना, दवाएं भी बड़ी महंगी होंगी। जी प्राइवेट हॉस्पिटल, आपको पता है कितनी महंगी दवाइयाँ आती हैं वहाँ पे। चल बेटा चलते हैं, आजा। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा। इनके पास मेरा नंबर सेव है तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा। तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते। क्या जहालत है, मुझे अंदर लेके चलो। फारिया बस 1 मिनट हो गया। बेटा ये जहालत नहीं है, तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये नहीं समझेगी, ले जाओ इसे अंदर। आते लेक्चर शुरू। इतने बड़े हादसे से गुजर गई लेकिन दिमाग वही आसमान पर। चलो इंसान अपने चेहरे पर जितने भी नकाब डाले, वक्त एक दिन वो सारे नकाब उतार के पहन देता है। शहबाज, आपको जाना चाहिए था हॉस्पिटल, अब्बू को जाना पड़ा। ठीक कह रही हो आप, लेकिन मैं क्या करूं? वो मुझसे सिर्फ बेहोशी में बर्दाश्त हो सकती है, होश में नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं वो होश में आते ही अपनी वही ऊटपटांग हरकतें और बातें शुरू कर देगी। मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता कि उससे आपकी दोस्ती भी थी। बैड टाइमिंग कह लें या बैड लक, मेरी जिंदगी का बहुत बुरा दौर था वो, और अब मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। शहबाज, उसकी खैरियत तो पूछ ले, मैं तो हॉस्पिटल भी नहीं गई। यार आप मुझे फोर्स क्यों कर रही हो? जब मैंने कहा है मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं नहीं जाना चाहता हूं। आपका जाना जरूरी है, आप जाओ, मैं आपको तो नहीं मना कर रहा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। फारिया, क्यों मेरे सर पे बैठे हो? आराम करना है मुझे। पर मैं तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा हूँ ना, तुम आराम करो। कैसे आराम करूं जब मेरे सर पर बैठे हुए हो तो? अच्छा तुम गुस्सा तो मत करो, डॉक्टर ने मना किया तुम्हें स्ट्रेस लेने से। हाँ तो मुझे अकेला छोड़ दो। फारिया देखो, तुम्हें भी केयर की जरूरत है। तुम बैठो यहाँ पे आराम से, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। तुम बस आराम करो। क्या हुआ है अम्मा जी? आपका मूड मुझे ठीक नहीं लग रहा। मूड खराब करने वाली जो आ गई है। उसी को देखने आई थी, क्या चली गई अपने कमरे में? तो कहाँ जाएगी वो?
हमसे तो कोई ताल्लुक है नहीं जो यहाँ बैठे। कुछ कहा है उसने क्या आपको? सदका उतार रही थी, शायद उसको पसंद नहीं आया, कहने लगी कि ये क्या जहालत कर रही है। बहुत बड़ी नाशुक्री है। अरे मोहब्बत करने और कदर करने वाले लोग जो मिल गए उसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, आओ। अस्सलाम वालेकुम दादी। जीती रहो बेटा। फारिया आ गई? हाँ, अभी अभी आई है, अपने कमरे में है। अच्छा चल राफिया, फारिया को देखते हैं। चल। अरे अभी बैठो, जरा दम तो लो। वैसे भी उसका मूड ठीक नहीं है आज। क्यों, क्या हुआ है? वजह तो उसी को पता होगी। हमेशा ही मूड खराब रहता है, कभी खुश भी नहीं। जिसे बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए ना, उसका यही हाल होता है। 3 दिन से सबको परेशान करके रखा हुआ है। इतनी मुश्किलों से ढूंढ के इलाज करवाया है, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन एहसास नहीं है उसे। आंटी मैं सूप बना कर लाई थी, फ्रिज में रखवा दूं? नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं जरीना से रखवाती हूँ। जरीना, जरीना, ये सूप रख दो फ्रिज में। अच्छा बाजी, मैं फारिया को देख लूं जरा। जी जी जरूर। फारिया चला। आइए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बच्ची? हाँ ठीक है? ड्रामे नहीं करें, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। तीन चार दिनों से हम तेरे लिए परेशान हो रहे हैं और तुझे ये ड्रामे लग रहे हैं? अच्छा चलें, बहुत कर लिया आपने मेरे लिए, आपका एहसान मानती हूँ। अब खुश? इतने बड़े हादसे से गुजरी है तू, लेकिन अकल अभी भी तेरे ठिकाने नहीं आई। तंजिया बातें ना करे मेरे साथ। मैं तंजिया बातें कर रही हूँ या तू कर रही है? अरबाज, इनसे कहो जाए यहाँ से, मुझे आराम करना है। दिमाग खराब कर रही है मेरा। फारिया, तुम गुस्सा तो मत करो। देखो कितनी दूर से आए तुमसे मिलने के लिए सर। तुम्हें बड़ा एहसास है ना उनका, तो जाओ उनके साथ, उनकी खातिर मदारत करो बाहर जाके। अम्मी चलें घर चलते हैं। इतने प्यार से तेरे लिए सूप बना के लेकर आए, लेकिन इसके तो मजाज ही नहीं मिलते। फारिया, अम्मा जी, वो खाना तैयार है, लगवा दूं क्या? अरे बेटा, सादिया और राफिया को भी आ जाने दो, खाना खिला कर भेजना। हाँ, खाने का टाइम हो गया है, वो बगैर खाए थोड़ी जाएंगे। आंटी आप लोग फारिया की बात का बुरा मत मानिए। अभी नॉर्मल नहीं है, इतने बड़े हादसे से गुजरी है। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ वक्त लगेगा सब कुछ समझने में। बस हमें तहम्मुल के साथ उसकी हर बात को फिलहाल बर्दाश्त ही करना, उसको कोई स्ट्रेस भी नहीं देना। हाँ बेटा, हम समझते हैं, वो तो खुद अपने आप को परेशान कर रही है। अब तुम भी फिक्र मत करो, हमें बुरा नहीं लगता उसकी बातों, हमें तो उसके रवैये की आदत है बेटा। फारिया की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपका कोई कसूर नहीं है इसमें, आप प्लीज ऐसे मत बोलें। लगता है ये लोग जा रहे हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। नहीं बेटा, तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए,
आखिर मेरी बेटी है। वैसे भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम आदी हो चुके हैं। अरे बड़ी जल्दी आ गई, बैठी नहीं बेटी के पास? वो सो रही थी वो। अच्छा खाना तो खाकर जाओ, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। नहीं, खाने की तकल्लुफ मत करें अम्मा जी। सादिया, खाना खाए बगैर नहीं जाओगी तुम? दादू मैं खाना बना कर आई थी, नहीं खाएंगे तो खराब हो जाएगा और सुबह ऑफिस जाना है, इसलिए जल्दी निकलेंगे। आप बुरा मत मनाइएगा, खाना फिर खा लेंगे। अच्छा चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दाफिज। खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दाफिज। जरूर कोई बात हुई है। क्या बात होगी? फारिया ने कुछ कह दिया होगा और क्या। तौबा है, इस लड़की को किसी का लिहाज नहीं है। क्या करूं, खाना लगवा दूं? हाँ बेटा, लगवाओ खाना। जी मिला ही आप? नहीं, वो सो रही थी, मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। हाँ ठीक है, कल मिल लीजिएगा, वैसे भी उसे अभी आराम की ज़रूरत है। ड्रामे नहीं करे, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। तीन चार दिनों से हम तेरे लिए परेशान हो रहे हैं और तुझे ये ड्रामे लग रहे हैं। अच्छा चले, बहुत कर लिया आपने मेरे लिए, आपका एहसान मानती हूँ। अब खुश? अल्लाह ने बड़ा करम किया, वरना हादसा बहुत ही खतरनाक था। गाड़ी का क्या हुआ? गाड़ी का नुकसान हुआ, एक साइड ज़्यादा डैमेज हो गई, पर सर्विस कराने के लिए भेज दिया उसे, हो जाएगा वो। गाड़ी तबाह भी हो जाती तो क्या था, और आ जाती, पर अल्लाह ने तुम्हें महफूज रखा, मेरे लिए यही बहुत है। कितनी खुशनसीब है फारिया कि उसे एक बार फिर जान लुटा देने वाला शौहर मिला। पहले मैंने अपनी मोहब्बत और दौलत इस पर निछावर की और अब अरबाज कर रहा, लेकिन ये कभी मोहब्बत की कदर नहीं कर सकती। अब भी कितनी बेजारी है इसके चेहरे पर। मेरे से अब रेस्ट नहीं हो रहा, मैं कल निकल जाऊंगी घर से। पर फारिया, डॉक्टर ने तुम्हें 10-15 दिन का रेस्ट बोला। डॉक्टर को क्या पता?
ओ सादिया, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों? तेरा दिमाग अभी ठिकाने नहीं लगा? गलत मत समझो सादिया, बता क्यों आ रहा था मेरे पास? वो खालिद का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? फिर एक्सीडेंट? मुझे एक बात बता, तू हर बार यही बहाना लेके क्यों आता है? कोई नया बहाना लेकर आ भाई। अल्लाह की कसम इस बार सच कह रहा हूँ। तो तुझे क्या लगता है मैं डॉक्टर हूँ? उसका इलाज करूंगी जो आ जाता है मेरे पास? नहीं, उसने मैसेज भेजा था कि अगर एक बार तुम उससे मिलने आ सकती हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। कह दे उसको जाके, अगर वो मर भी गया और मुझे खबर मिली ना, तब भी मैं उससे मिलने तो नहीं जाऊंगी। उसकी टांग टूट गई है, रॉड डलेगी और बाजू और पसलियां भी टूट गई हैं। अच्छा, मतलब पूरा टूट फूट गया है वो? चल जाके कह दे उसको, मैं तरस खाकर उसके लिए दुआ कर दूंगी। और सुन, आइंदा अगर तू उसका मैसेज लेकर आया ना मेरे पास, तो उसकी एक टांग टूटी है ना, मैं तेरी ये दोनों टांगे तोड़ दूंगी, समझा? जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं ना, उनके साथ बुरा ही होता है हमेशा। मेरे फोन का क्या होगा? तुम मंगवा लेते हो ना शाम में नया फोन। नहीं, मुझे खुद जाकर लेना है। डार्लिंग, अभी तुम बेड रेस्ट पर हो ना। मैंने कहा ना, मैं खुद जाकर लूंगी। मुझे वैसे एग्जैक्टली चाहिए जैसे मेरा पुराना फोन था, और मैं उसी में बस कंफर्टेबल हूँ। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, मैं उस मॉडल के फोन्स मंगवा लेता हूँ, उसमें से तुम सिलेक्ट कर लेना अपनी पसंद। मैंने कहा है ना, मैं खुद लूंगी जाके, अब और कोई बात नहीं होगी। अब पता नहीं कौन लेक्चर देने आ गया। भाभी आइए ना, बैठिए। कैसी हो फारिया? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको? नहीं, मैं रात में भी आई थी, तुम सो रही थी। और आपके शौहर नामदार अखलाका नहीं पूछ लेते यार। शहबाज ऑफिस गए हैं, तो रोज से छुट्टी हो गई थी ना उनकी। वो 2 दिन से हॉस्पिटल में तो थे, तुम्हारी सारी ट्रीटमेंट उन्होंने ही करवाई है। अच्छा, कुछ चाहिए तुम्हें? बना लाऊं कुछ? बस थोड़ा सुकून ही चाहिए, और क्या चाहिए होगा। सोना चाहती हूँ मैं। चलो मैं चलती हूँ। आ रही हूँ बाबा। अरे रब्बा, कौन आ गया इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम आज जल्दी आ गई? जी, आज ऑफिस में काम नहीं था, तो मैंने सोचा मैं घर चली जाती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुँह हाथ धो लो, कपड़े उपड़े बदलो, मैं खाना लगा देती हूँ।
लेकिन खाना तो मैंने आज बनाया नहीं था। हाँ, मैं खुद बाजार गई थी, सब्जी उब्जी ले आई थी, वही बनाई है। माश की दाल भी बनाई है, बस गरम गरम रोटियां डालनी है। अम्मी, आपने बहुत काम किया, रोटियां मैं बनाती हूँ, 5 मिनट लगेंगे। अरे नहीं बेटा, मैंने कौन से पत्थर तोड़े हैं? अच्छा है, मसरूफ हूँ, 2 मिनट का काम है, अभी रोटी डाल लेती हूँ। जा तू चेंज कर। कौन आया? देख तो बेटा। भाई सरप्राइज। तुम अचानक कैसे आ गए? तुमने कोई मैसेज भी नहीं किया, फोन? अम्मी, आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। बेटा कैसे है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। तुमने बोला था तुम तो 1 साल बाद आओगे। हाँ, 1 साल बाद आना था, लेकिन अभी कंपनी का काम देर से स्टार्ट हुआ था, तो कंपनी ने मुझे टिकट और 10 दिन की छुट्टी सोचा आप लोग से मिल लूं। शुक्र है तुम यहाँ पे हो। और देखो, खाने में आज मैंने सारी तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। भूख लगी? हाँ हाँ, बस आप जल्दी से खाना लगाइए। हाँ, तुम कपड़े बदल लो, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। मिलिया यार, बहुत भूख लग रही है, खाना। तुम क्या हुआ? मुझे देखकर आंखें क्यों भट गई? भूत नजर आ गया क्या कोई? भूत भी तुमसे अच्छा ही होगा। याद है, इसी सूरत पर पैदा हो गए थे, अभी मुझसे शादी करनी थी। तुमसे कितनी बार कहा है ये बातें मत दोहराया करो। हाँ, कहा है, समझाया है, लेकिन मेरा वादा नहीं पूरा किया ना, तो मैं भी पाबंद नहीं। 4 दिन से अस्पताल में पड़ी थी तुम, नींद बेहोश। अगर मैं तुम्हें ना ढूंढता तो लावारिसों की तरह लाश मिलती तुम्हारी। सुना है 4 दिन तक खिदमत की है मेरी। अरे बात सुन, खाने कहाँ चले गए? हाय, तू मेरे लिए मेकअप भी लेकर आया है। पसंद आई आपको? हाँ। हारिस से इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे, अपनों के लिए खर्च करना फजूल खर्ची नहीं होती आप ही। अभी तुमने बहुत कुछ करना है, बचत करना सीखो। हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे बहुत बचत करनी है, आपकी शादी करनी है, वो भी बड़ी धूमधाम से, और इंशाल्लाह देखिएगा मैं करके रहूंगा। मेरी बात का ये मतलब नहीं था। ठीक ही कह रहा है, अब ये फर्ज इसी ने तो निभाना है, बड़ा भाई बनकर। और वैसे भी मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? अभी आपको आप ही की शादी करनी है, फिर मेरी शादी करवानी है, और फिर हमारे बच्चे भी पालने हैं आपको। इंशाल्लाह बेटा, तुम लोग देखना, अल्लाह ताला ढेरों खुशियां देगा मेरे बच्चों को। आमीन। वैसे बाहर जाके तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं हो गए? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें ज्यादा हवा लग गई है बाहर की? आप ये सब छोड़े ना, मुझे ये बताएं कि आप बाजी और अरबाज भाई की फैमिली कैसी है? उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आया था, तो सोचा था उनको दे दूं, इसी बहाने उनकी खैरियत भी मालूम कर लूंगा। नहीं नहीं, अभी रहने दो, वैसे भी वो किसी से नहीं मिल रही। मिलना नहीं चाहती, लेकिन क्यों? अम्मी का मतलब है उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है, डॉक्टर ने मना किया किसी से मिलने पे। ओह, अब सब
ठीक तो है ना? हारिस ठीक है, वो कुछ अर्सा आराम करेंगी, ठीक हो जाएंगी। जी, ये सब छोड़ें, अम्मी मुझे आप ये बताएं कि आपको ये सब कुछ कैसा लगा? बहुत अच्छा, शुक्रिया। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करे और आप हमारे साथ हमेशा यूं ही रहिए। क्या था? इसी सूरत पर पैदा हो गए थे और फिर मुझसे शादी कर ली थी। तुमसे कितनी बार कहा है ये बातें मत दोहराया करो। हाँ, कहा है, समझाया है, लेकिन मेरा वादा नहीं पूरा किया ना। मैं भी पाबंद नहीं हूँ। आखिर क्या करना चाहती है ये? क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ देती? कितना प्यार करता है अरबाज इससे, मगर इस लड़की की तो फितरत ही ऐसी है। मैंने इससे कहा था कि घर के अंदर मुझसे इस किस्म की बात ना करे, मगर ये दोबारा आ जाती। एक बार फिर मिलना पड़ेगा इससे। ऐसे एक बात है, तुम्हारे सब घर वालों ने आके मुझे पूछा, लेकिन तुम्हारे भाई ने नहीं पूछा। शहबाज भाई? एक ही भाई हैं तुम्हारे, उन्हीं के बारे में पूछूंगी ना। अरे यार, वो बिजी रहते हैं काम में, पूरा ऑफिस संभालते हैं, फिर आउटडोर भी वही देख रहे होते हैं। जाहिर है थक जाते होंगे, घर आकर आराम करते हैं। तुम तो जानती हो मैं और बाबा तो आउटडोर का काम नहीं देख सकते ना। पूरा फलसफा सुनाना शुरू कर दिया तुमने। मैंने कौन सा कहा कि मेरे कमरे में मेरे सिराने आके बैठ जाए और मेरी खिदमत करते रहे। इंसान 2 घड़ी के लिए पूछ ही लेता है तबीयत। भाई आ गए होंगे, मैं बुला के लाता हूं। आया मैं। आइए ना भाई। कैसी तबीयत है आपकी? इतनी बेजारी से पूछा है, इंसान की सही तबीयत भी खराब हो जाएगी। नहीं, दरअसल मैं थक गया हूँ, काम बहुत ज्यादा था इसलिए थकावट हो गई। दोस्तों से मिलके तो थकान दूर हो जाती है। आपकी तो मैं बहुत करीबी दोस्त रह चुकी हूँ। क्या मतलब? भाई तुम्हारे दोस्त रह चुके? आप लोगों में ना बिल्कुल भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। मजाक कर रही थी। कहना क्या चाह रही हो? मेरा एक दोस्त था बहुत पुराना, शहबाज नाम था उसका, इसलिए जेठ जी से थोड़ा सा मजाक कर लेती हूँ, एक जैसा नाम है ना इसलिए। मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जा रहे हैं?
2 घड़ी बैठे भी नहीं, जूस तो पीते जाइए ना। शावर लूंगा, उसके बाद रेस्ट करूंगा। यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। See ya. अरे तुम भाई से इस तरह गुफ्तगू मत किया करो। वो लड़कियों के मामले में वैसे भी इतना घबराते हैं। शादी के लिए भी बड़ी मुश्किल से राजी हुए थे वो। जानती हूँ। क्या मतलब? मतलब ना किया करो। इस घर का हिस्सा हूँ, कौन किस मिजाज का अच्छी तरह से जानती हूँ। मतलब बताते रहो। हारिस, तुम्हारे बालों को क्या हो गया? हाँ, ठीक तो है। जब तुम यहाँ थे ना फिर भी बाल ठीक थे तुम्हारे। अब देखो जरा, तुम ऐसा करो कि कटिंग करा लो सारी। आप ही नए बाल आएंगे, ठीक हो जाएंगे। क्या करूं मैं? अच्छा, ये सब छोड़े, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। अम्मी पे काफी चेंजेस नहीं आ गई हैं? पहले हमसे कभी इतने घुल मिल के बातें नहीं किया करती थी। हारिस, वक्त और हालात इंसान को बहुत बदल देते हैं। वो पूरी जिंदगी जिस पे डिपेंड करती रही, जिसके कहने पे हमारे साथ बुरा सलूक किया, आज उन्हीं लोगों ने अम्मी का साथ छोड़ दिया। आप ही की बात कर रही हैं? जो वादे आप ही ने अम्मी से किए थे, उनमें से एक भी पूरा ना कर सकी वो। अम्मी की नौकरी चली गई, अम्मी को पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। जब अम्मी ने आप ही से मदद मांगी तो आप ही ने साफ इनकार कर दिया। अम्मी बहुत दुखी हो गई थी हारिस, पर फिर मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई ने पैसे भेजना शुरू किए और फिर मैंने भी थोड़ी सी अम्मी की मदद की। अच्छा हुआ उनकी जॉब नहीं लगी। पता है, मैं हमेशा से सोचता था कि जिस दिन मेरी जॉब लग गई ना, उस दिन मैं अम्मी को काम नहीं करने दूंगा। उन्होंने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की है। अब हम लोग इतने बड़े तो ना थे ना, उन्होंने पाल पोस के हमें बड़ा किया है ना। तुम भी ठीक कहते हो हारिस। औलाद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी माँ की हिफाजत करें, उनकी जिम्मेदारी पूरी करें, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें। मैं जानती हूँ शुरू से उन्होंने हमसे बहुत लापरवाही बरती है, लेकिन कभी हमसे नफरत नहीं की। लेकिन आप ही के रवैयों ने उनको बहुत तोड़ दिया, और ख़ासूसन जब हम आप ही के ससुराल जाते रहे, आप ही ने बहुत बदतमीजी की। मुझे अपना दुख नहीं है, मुझे अम्मी का दुख है। अम्मी की कोई इज्जत नहीं की उन्होंने। तो फिर मैं आप ही के घर ना जाऊं? नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा फर्ज बनता है, ये तुम्हारी बड़ी बहन है वो। जी। अस्सलाम वालेकुम। तुम कब आए?
मैं कल ही आया। ट्रेनिंग पूरी हो गई कि भगा दिया उन्होंने? आप भगाते तो उन्हें ना जो निकम्मे होते हैं। मेरी ट्रेनिंग तो काफ़ी अच्छी गई थी। इनफैक्ट मैं जहाँ ट्रेनिंग कर रहा था वहीं मेरी जॉब मिल गई है। छुट्टियों पे आया हूँ। हैरत की बात है, पता नहीं ऐसा कौन सा तीर मारा है कि जॉब भी दे दी। खैर, खैरियत से आयो? वो मैं अरे हारिस, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। तुम कब आए? मैं बस कल ही आया हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यार, लुकिंग गुड। वापस कैसे आ गए? अरे यार वो फोन भूल गया था, पर अच्छा हो गया ना, हारिस से मुलाकात हो गई। चलो ना आओ अंदर चलते हैं, बाहर क्यों खड़े हो? लेट हो रहे थे ना, ऑफिस जाना था। यार ऑफिस तो मैनेज हो जाएगा, पर हारिस इतने अरसे बाद आया है, बैठकर बात करते हैं, कुछ वक्त गुजारते हैं साथ। क्यों हारिस? चलो। नहीं, वो ये आपके और आपकी फैमिली के लिए मैं कुछ चीज़ें लेके आया था। थैंक यू। थैंक यू। सी या। ओ